गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ आकाश कुमार। ओके, आज हम क्लास 12 के रे ऑप्टिक्स चैप्टर का एक टॉपिक है प्रिज्म, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक डाल लीजिए प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बना होता है। ओके, जो उस पे एक इंसिडेंस रे गिरती है और एक इमर्जेंस रे उस प्रिज्म से निकलती है। तो मैं एक बनाता हूँ, एक ट्रायंगुलर शेप की तरह होता है। ये क्या हो गया? अपना प्रिज्म हो गया। ओके, ट्रायंगल की तरह होता है। मान लीजिए इस पे अपना लाइट रे इंसिडेंट हुई, तो लाइट रे को क्या कर देगा? ये डेविएट कर देगा। ओके, लाइट रे को क्या कर देगा? डेविएट कर देगा। यानी कि अपना लाइट रे ओरिजिनली इंसिडेंट रे हुआ और ये इमर्जेंट रे होता है। इमर्जेंट, ये बाहर की तरफ जा रहा है और ये इंसिडेंट रे होता है। लाइट शुरू में लाइट अपना ओरिजिनली जाना किधर चाहती थी? इधर। अगर एक प्रिज्म नहीं होता, ये मीडियम एयर नहीं होता, तो लाइट रे अपना किधर? सीधे चली जाती। लेकिन प्रिज्म होने के कारण लाइट रे अपना किधर? इधर चली जा रही है। अगर इसे हम प्रोड्यूस करें तो लाइट रे अपना आगे की तरफ होगा। यानी जो अपना रे है इतना डेविएट कर गया है। क्या हो गया? इतना डेविएशन हो गया। डेविएशन हो गया। अब वो डेविएशन कितना होता है, कैसे होता है, किस तरह निकाला जाता है, वो सब हम एक एक करके वन बाय वन एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके, तो आप लोग समझिए। सबसे पहले प्रिज्म का डेफिनेशन लिखिए। इट इज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाय थ्री प्लेन। प्लेन की तरफ बाउंडेड होती है। जैसे एक मान लीजिए ऐसे बाउंडेड होती है तीन प्लेन सरफेस से। चलिए, अब आते हैं प्रिज्म की कुछ बातें समझते हैं। ये जो एंगल होती है, ये एंगल होती है एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल होती है। ओके, और यहां से एक नॉर्मल ड्रा करके हम लोग एंगल ऑफ इमर्जेंट ई होती है, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई होती है। थोड़ा सा डायग्राम में अच्छा बना देता हूं, हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करते हैं और फॉर्मूला एंगल ऑफ डेविएशन निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक प्रिज्म बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, थोड़ा सा एंगल ऑफ प्रिज्म में कंफ्यूजन होती है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की स्ट्रक्चर शेप कराता है, तो हम कौन सा एंगल ऑफ प्रिज्म लेंगे और कौन क्या लेंगे? तो मान लीजिए दो प्रिज्म है, पहला एक प्रिज्म है, दूसरा एक प्रिज्म है। ओके, अगर इंसिडेंट रे यहां पे गिरी तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर ऐसे इमर्ज करेगी। तो इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ओके, दूसरे केस में अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए इस सरफेस पे गिरी। ओके, तो इस सरफेस पे गिरी, इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होगा? क्या ये होगा, क्या ये होगा, या ये होगा? हम देखते हैं कौन सा होगा। क्या ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होगा या ये वाला होगा? ये वाला देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे गिरी, तो यहाँ से ये इधर रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से निकलते हुए आएगी नजर। ओके, तो इस केस में जो एंगल ऑफ प्रिज्म अपना होगा ये वाला होगा। वैसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इस केस में अपना लाइट रे इधर से आ रही इंसिडेंट रे और इस पे गिर रही है। तो लाइट से क्या होगी? इधर डेविएट करेगी, सॉरी इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ से लाइट कैसे चली जाएगी? मैं थोड़ा सा डायग्राम करवाएगा। इधर से हल्का सा ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी, फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो इस केस में एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो एंगल ऑफ प्रिज्म के मुझे अंदाज से लगता है कि अब एंगल ऑफ प्रिज्म पता करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी।
आते हैं अब एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमर्जेंस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले अपना प्रिज्म बनाएंगे। सबसे पहले हम प्रिज्म बनाएंगे। हर कोई प्रिज्म बनाना समझ जाएगा। प्रिज्म क्या होता है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जब एक दूसरे से इंक्लाइन होते हैं, एक दूसरे पे इंक्लाइन होते हैं, उसे प्रिज्म बोलते हैं। तो मान लीजिए अपना एक प्रिज्म है। क्या है, एक अपना एक प्रिज्म है। ओके, लाइट भी इस पे कैसे गिरा, ऐसे गिरा। ये अपना इस पे लाइट है इंसिडेंट हुआ। इंसिडेंट होने के बाद लाइट पे यहाँ पे नॉर्मल का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल बनेगा। बस डायग्राम मेरा मिस कर जा रहा है, मिस कर जा रहा है। हो गया। यहाँ पे क्या बनेगा, इस प्लेन से एक नॉर्मल बनेगा, फिर लाइट इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, फिर इस सरफेस पे क्या बनेगी, एक परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, नॉर्मल बनेगी। फिर जैसे ही डेंसर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या करती है, बेंड करती है किधर, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी कि इस नॉर्मल से क्या होगी, इधर बेंड कर जाएगी। क्या कर जाएगी, इधर बेंड कर जाएगी। ओके, अगर मान लीजिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये r1 एंगल बोल सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r1। फिर सेकेंड सरफेस के लिए ये एंगल ऑफ r, ये जो रे है सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगी। ये जो रे है ये वाली सेकेंड सरफेस के लिए क्या बन जाएगी, इंसिडेंट रे बन जाएगी। तो सेकेंड सरफेस में भी एक बार क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन होगा अपना। तो ये क्या हो जाएगा r2, कोई दिक्कत। और ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। ओके, यहाँ पे ये है एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए, ओरिजिनली अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो जो अपना इंसिडेंट रे है वो कैसे जाती, एकदम ऐसे चली जाती, इंसिडेंट रे ऐसे निकल जाती। अगर प्रिज्म नहीं होता तब, प्रिज्म होने के कारण ये अपना जो इंसिडेंट रे है इधर की तरफ इमर्ज हो रही है, मतलब मुड़ जा रही है। तो अगर इस रे को हम थोड़ा सा आगे, इमर्जेंस रे को थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करें तो क्या होगा, ये यहाँ लगेगा कि कहीं यहाँ पे इंसिडेंट से मिलेगा। और ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। यही क्या होता है, अपना एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो अब देखिए हम थोड़ा सा एंगल ऑफ ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ओके, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ई क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है। ई के बाद क्या आया, डे। एंगल डे क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। कोई दिक्कत, एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल डे, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ई है, नॉर्मल के साथ बना रहे, इमर्जेंस रे है, और ये इंसिडेंट रे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होगा, इंसिडेंट रे अपने प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे गिरा, वहां से रिफ्लेक्ट करके सेकंड सरफेस पे गया, फिर वहां पे रिफ्लेक्शन हुआ, बाहर निकल गया। ओके, चलिए यहां तक कोई दिक्कत। तो हम थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा नाम देते हैं इसको, इस पॉइंट को नाम ए बी सी डी, ए बी सी डी। सबसे पहले देखिएगा, अगर ए R1 है, ए आई है, ए भी आई हुआ ना,
ये क्या हो जाएगा, ए भी आई हो जाएगा, ए आई होगा। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ई होगा। क्या होगा, ई होगा। एंगल ऑफ, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, कुछ भी, ए आई है, ए आर वन है, तो क्या हो जाएगा, आई माइनस आर वन। सिमिलरली ये ई है, ये टोटल ई होगा, तो ये वाला क्या होगा, ई माइनस आर टू। देखिए देखिए, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये एंगल ई है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ए भी क्या होता है, ई। ए आर वन है, आर टू है, तो ये क्या होगा, ई माइनस आर टू। अरे होगा कि नहीं, होगा। अब देखिए, बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल डेल इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस आई माइनस आर टू। जो अपना ये डेल होगा, ये डेल, ये एंगल प्लस ये एंगल के बराबर होगा। तो डेल बराबर, ये वाला एंगल कितना है, एंगल आई माइनस आर वन है, प्लस एंगल ई माइनस आर टू है। कोई दिक्कत, आई वन आर वन आर टू ये सब लिखते हैं, एंगल बनाने की जरूरत नहीं है। यहां से एक हम इक्वेशन याद करते हैं। ओके, उसके बाद हम एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, जो यहाँ पे एंगल सी होगा, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी, बी सी डी, एंगल बी प्लस आर वन प्लस आर टू, सॉरी एंगल सी प्लस आर वन प्लस आर टू इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से एंगल सी कितना आएगा, 180 माइनस आर वन प्लस का आर टू। कोई समस्या नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एंगल सी कितना आएगा, 180 माइनस आर वन प्लस आर टू आएगा। सिमिलरली इन क्वाड्रिलेटरल, इधर में लिखता हूं, ये मिटा देता हूं, ऊपर वाला हो गया होगा, शायद आप समझ गए हैं। तो नाम है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, ए दिखाई दे रहा हो कि नहीं, ये भी दिक्कत है, ए बी सी डी, एक सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, सारे एंगल का जोड़ एक क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। एक और बात बताइएगा, ये जो होगा एंगल बी, ये 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होते हैं, एंगल बी और डी। तो एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना आया, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, ओके। यहां से हम लोग एंगल सी क्या निकाल रहे हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी, ये दो इक्वेशन से सी का कितना आया वैल्यू, 180 माइनस
R1 प्लस R2 180 डिग्री। अब सिंपल सा यहाँ से R1 में R2 को R1 R2 प्लस हो जाएगा 180 में 180 को मार डाला, बचा एंगल A बराबर आया अपना, एंगल A बराबर आया R1 प्लस का R2। एंगल A प्लस कितना आया, एंगल A आया R1 प्लस R2। कोई समस्या नहीं, एंगल A आया R1 प्लस R2। अब देखते हैं A का वैल्यू उठा के हम लोग इक्वेशन 1 में डालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल A इन इक्वेशन 1। तो डेल बराबर क्या आया, डेल बराबर I प्लस एंगल E माइनस का R1 प्लस R2। तो डेल बराबर आया एंगल I प्लस एंगल E माइनस का A। एक सुंदर सा रिजल्ट आया, प्यारा सा। डेल बराबर एंगल ऑफ डेविएशन बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस का एंगल ऑफ फ्रीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ये नोट डाउन कीजिए। तब तक मैं आगे देखता हूं क्या करना है। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। मेरा एक इमरजेंसी कॉल आ गया है, तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्रिज्म के बारे में तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे मोटिवेट भी करते रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे मालूम ही है। चलिए, तो गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।